वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि हम लोग हुबली डिवीज़न का जेई डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम आप लोग का जो कि कंडक्ट हुआ था 12 नवंबर 2021 को हुआ था। पुराना क्वेश्चन है जिसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे और इसका 55 क्वेश्चन तक हो गया था। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग 56 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जैसे कि हम बोले थे इंडियन रेलवे का लोगो है, थोड़ा क्वेश्चन में आप लोग का थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन आप लोग बढ़िया से सुनिए, याद हो जाएगा। क्वेश्चन बढ़िया है, सुपर हिट क्वेश्चन है। इसको याद आप लोग का पूरा दिमाग में घुसा दीजिए, बीच में इसको स्किप मत कीजिए। पूरा देखने से आप लोग को कुछ आइडिया हो जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन हम ऐसे ही बोलते हैं कि आप लोग का लगभग 90% क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन होता है। रिपीटेड क्वेश्चन एकदम सही करना है और आप लोग जो क्वेश्चन नहीं जानते हैं स्ट्रेट छोड़ दीजिए। और आप लोग नेगेटिव नहीं तो नेगेटिव के चक्कर में पूरा एकदम माइनस मार्किंग हो जाएगा और आप लोग जो अच्छा किया हुआ रिजल्ट भी बेकार में जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं 56 क्वेश्चन से। एसी इन कोच स्टैंड्स पर, देखिए एसी का यहीं पर पूर्ण रूप पूछ रहा है। कोच में एसी कहने से क्या होता है, तो एसी का मतलब पूर्ण रूप हो गया एयर कंडीशनिंग। ये हो जाएगा एयर कंडीशन, ये हो जाएगा एयर कंडीशनिंग हो जाएगा बी के साथ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कोडाल लाइफ ऑफ लाइट यूटिलाइजेशन कैटेगरीज ऑफ कोचेस। देखिए लाइट यूटिलाइजेशन जो कोचेस रहता है उसका कोडाल लाइफ उसका क्या होता है, तो उसका कोडाल लाइफ 40 ईयर्स होता है, 40 साल होता है। हाउ मैनी डेज ऑफ LAP इन ए कैलेंडर ईयर ए परमानेंट रेलवे सर्वेंट शैल बी एंटाइटल्ड टू गेट। ये देखिए आप लोग का जो एक तो कैलेंडर ईयर में आप लोग का LAP कितना मिलता है, LAP आप लोग का 30 दिन मिलता है, 30 डेज। व्हाट इज द परमिसिबल किलोमीटर फॉर एग्जामिनेशन ऑफ CC रैक बक्सन टाइप स्टॉक इन SWR। ये देखिए साउथ वेस्टर्न रेलवे में आप लोग का पूछ रहा है कि CC रैक के लिए आप लोग का कितना किलोमीटर के लिए BPC वैलिड रहता है, इसको आप लोग बताइए। जैसे कि हम लोग कुछ कुछ डिवीज़न जोन में 6000 किलोमीटर आप लोग का 30 दिन या 6000 किलोमीटर लिया जा रहा है, और कुछ कुछ डिवीज़न में अभी या जोन में आप लोग का 35 दिन या 7500 किलोमीटर ये BPC का वैलिडिटी रहता है। तो आप लोग SWR जोन से, साउथ वेस्टर्न जोन से जो भी आप लोग फ्रेंड्स हैं जो भी जुड़े हैं उन लोग से रिक्वेस्ट है कि बताइए कमेंट्स करके कि आप लोग का जोन में डिवीज़न में आप लोग का CC क्लोज सर्किट रेट का किलोमीटर के अनुसार BPC का वैलिडिटी कितना होता है, आप लोग बताइए। हालांकि 6000 किलोमीटर 30 दिन या 6000 किलोमीटर भी चल रहा है, 35 दिन या 7500 किलोमीटर वाला भी BPC चल रहा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कट ऑफ एंगल का कैन बी फिटेड विथ। देखिए कट ऑफ एंगल का बोथ फीड पाइप ब्रेक पाइप दोनों के साथ फिट होता है, सी के साथ। चलिए द स्टैंडर्ड व्हील गेज ऑफ पैसेंजर BG कोचिंग स्टॉक। स्टैंडर्ड पूछा है, स्टैंडर्ड पूछने से 1600 mm हो जाएगा। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में पूछे मैक्सिमम बोलने से आप लोग का 1602 mm हो जाएगा, और मिनिमम पूछने से आप लोग का 1500-1900 mm होगा। इसको याद रखा जाए। डिस्पोजल ऑफ स्क्रैप में बी डॉन बाय। देखिए स्क्रैप डिस्पोजल आप लोग का पूछ रहा है कि कैसे होता है स्क्रैप डिस्पोजल। ये देखिए आप लोग इसको कमेंट्स में आंसर बता सकते हैं कैसे स्क्रैप को डिस्पोजल किया जाता है। तो ये क्या ऑक्शन, ये देखिए नीलामी के माध्यम से होता है। सेल बाय टेंडर, ये निविदा द्वारा बिक्री होता है, से टेंडर के माध्यम से सेल किया जाता है। फिर बोल रहा है सेल टू अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बाय अंडरटेकिंग्स। ये अंडरटेकिंग के माध्यम से भी आप लोग का अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को इसको सेल कर दिया जाता है। तो यहीं पर ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा, डी के साथ। चलिए व्हाट इज द इंटरवल ऑफ क्लीनिंग और फ्लशिंग ऑफ ओवरहेड वाटर टैंक। जो ओवरहेड वाटर टैंक रहता है उसको क्लीनिंग और पूरा तरीके से आपको फुल्ली फ्लशिंग किया जाता है। तो ये कब किया जाता है, ये किया जाता है आप लोग का एवरी मंथ किया जाता है। आप लोग का 1 मंथ शेड्यूल हिसाब से चलता है, एवरी आपका हर एक महीना में उसे बढ़िया से क्लीनिंग करना है, फ्लशिंग करना है। फुल फॉर्म ऑफ ERT एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, ये हो जाएगा आप लोग का एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन हो जाएगा ERT का मतलब। मैक्सिमम वैलिडिटी फॉर ए प्रिविलेज पास। देखिए प्रिविलेज पास का आप लोग का 5 मंथ का वैलिडिटी रहता है, डी के साथ। चलिए
द कोड ऑफ वेस्टिबुल सेल्फ जनरेटेड एयर कंडीशन 2 टायर कोच। ये देखिए आप लोग का बोल दिया, वेस्टिबुल बोल दिया, सेल्फ जनरेट भी बोल दिया, एयर कंडीशन भी बोल दिया, 2 टायर कोच भी बोल दिया। तो यहीं पर हो जाएगा आप लोग का WGACCW बी के साथ चलिए फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, जी के साथ चलिए। डब्लू फॉर आप लोग का हो गया वेस्टिबुल हो गया। ये देखिए इसके बाद आपका जो एसी का मतलब हो गया आप लोग का एयर कंडीशन हो गया, जी मतलब सेल्फ जनरेटेड हो गया, और CW मतलब 2 टायर हो गया। तो WGACCW हो जाएगा, इसका कोड हो जाएगा। AC 2 टायर, ICF कोच का AC 2 टायर, जिसको हम लोग WGACCW बोलते हैं। इन्हें कोच द लोड ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस। तो ये देखिए कोच में लोड जो ट्रांसमिशन होता है किसका माध्यम से होता है, साइड बियरर के माध्यम से होता है। जैसे कि हम बोले हैं कि वागन में आप लोग का सेंटर पिवट के माध्यम से होता है। ड्यूरिंग ब्रेक एप्लीकेशन ER फ्लो फ्रॉम, जब भी हम लोग BP ड्रॉप करेंगे तो ब्रेक एप्लीकेशन होगा, तो इसके साथ क्या होगा, ER कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, तो ER कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, ER हो जाएगा ER टू BC जाएगा, ऑक्सिलरी रिजर्वर टू ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर जाएगा। तो 68 का आप लोग चलिए ए के साथ चलिए। जब भी ब्रेक एप्लीकेशन करेंगे तो हम लोग का ER ऑक्सिलरी रिजर्वर टू ब्रेक सिलेंडर को फ्लो करेगा। ऑल न्यूली बिल्ड कोचेस शैल बी गिवन आयोच आफ्टर। ये देखिए आप लोग का जो नया बिल्ड कोच होता है उसको आयोच करवाते हैं, इंटरमीडिएट ओवरऑलिंग करवाते हैं। कितने में करते हैं, 1 साल में करवाते हैं या 12 महीना। फुल फॉर्म ऑफ स्पार्ट का फुल फॉर्म पूर्ण रूप हो जाएगा सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। तो यहीं पर आप लोग ए के साथ चलिए, सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। द मैक्सिमम व्हील गेज ऑफ व्हील गेज ऑफ गुड्स वागन। मैक्सिमम पूछा है, आप लोग का मैक्सिमम हो जाएगा 1602 mm। ये बहुत बार बोला गया है, इसको याद रखिए। व्हाट इज द मिनिमम हाइट ऑफ सेंटर लाइन ऑफ द CBC अबव रेल लेवल फॉर LHB लोडेड कोच। ये देखिए आप लोग का मिनिमम पूछा है 1030 mm होगा। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड, द स्टैंडर्ड व्हील गेज ऑफ गुड्स वागन। स्टैंडर्ड पूछा है, स्टैंडर्ड आप लोग का क्या होगा, 1600 mm होता है। सी के साथ चलिए। रिडक्शन ऑफ BP प्रेशर फॉर सर्विस एप्लीकेशन। देखिए सर्विस एप्लीकेशन के लिए आप कितना BP प्रेशर रिडक्शन करेंगे, 0.8 से 1.0 kg/cm² आप लोग रिडक्शन करेंगे। तो ये हो जाएगा आप लोग का सर्विस एप्लीकेशन हो जाएगा। तो 74 का आप लोग चलिए डी के साथ चलिए। ये देखिए थिकनेस ऑफ कोच फ्लोरिंग प्लाई। हम लोग फ्लोर में आप लोग का जो कोच का फ्लोर में आप लोग जो प्लाई देते हैं उसका थिकनेस पूछ रहा है, इसका कितना मोटाई होगा, प्लाई का मोटाई कितना होगा जो कि फ्लोरिंग के लिए यूज होता है। ये हो जाएगा आप लोग का 19 mm का हम लोग प्लाई देते हैं। द फंक्शन ऑफ नॉन रिटर्न वाल्व यूज्ड इन एयर ब्रेक सिस्टम। ये देखिए एयर ब्रेक सिस्टम में जो NRV यूज होता है, नॉन रिटर्न वाल्व होता है, तो उसका आप लोग का फंक्शन, इसका क्या काम के लिए NRV दिया जाता है, तो ये क्या करता है, टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम एयर टू FP। ये देखिए ये हो जाएगा आप लोग का 76 का बी के साथ चलिए। तो यहीं पर हो जाएगा टू प्रिवेंट फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम एयर टू FP। जब भी आप लोग का क्या होगा, FP पाइप से आप लोग का एयर ऑक्सिलरी रिजर्वर को प्रेशर जाएगा, लेकिन NRV फिर उसको रिटर्न होने नहीं देगा। तो आप लोग बी के साथ चलिए। एट व्हाट इंटरवल द इंटेंसिव क्लीनिंग ऑफ एनी कोच इज डन। इंटेंसिव क्लीनिंग होता है, इसको कब करते हैं, 1 महीने के आपका इसका पीरियोडिसिटी रहता है।
इसको स्पेशल एक कोच का हम लोग जो इंटेंसिव क्लीनिंग करेंगे, बढ़िया से क्लीन करेंगे, टोटल आप लोग क्लीन करेंगे। इसके लिए 1 महीना का उसका शेड्यूल रहता है। द कलर कोड ऑफ हेलिकल स्प्रिंग ICF बोगी इच, देखिए ICF बोगी हेलिकल कॉइल स्प्रिंग यूज होता है उसका, जैसे कि हम बोले हैं इसका हो जाता है फार्मूला याद रखिए, YBG होता है येलो, ब्लू और ऑक्सफोर्ड ब्लू और ग्रीन बोल के बोला जाता है। तो देखिए यहीं पर आप लोग का कौन सा ऑप्शन में है, ये ऑप्शन में है येलो ब्लू ग्रीन है। देखिए ए के साथ चलिए। टू अनकपल BP और FP एयर हॉसेस इट इज एसेंशियल टू, जब भी हम लोग अनकपल करेंगे BP और FP पाइप को हम लोग अनकपल करेंगे, कपल रहता है अनकपल करेंगे, कुछ को अगर डिटैच करेंगे तो अनकपल करना पड़ेगा BP FP एयर हॉस पाइप। तो उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, क्लोज द एडजेसेंट एंगल कक, इसको लगा के जो आप लोग का कोच या वागन है उसका भी आप लोग जो एंगल कक है पहले क्लोज कीजिए, प्रेशर आप लोग का बंद होगा तब जाके खोलिए, नहीं तो प्रेशर में रहेगा पाइप तो कहीं भी आप लोग को चोट लग सकता है। कभी भी प्रेशर रहते हुए आप लोग का BP FP एयर हॉस को टोटली एकदम खोलना नहीं है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डार्ट कलेक्टर, देखिए डार्ट कलेक्टर का काम क्या होता है, डार्ट कलेक्टर का काम होता है जो एयर को क्लीन करके ही आप लोग का DB में भेजेगा। तो इसीलिए आप लोग का डार्ट कलेक्टर जो है उसको काम होता है कि क्लीन द एयर। लेकिन बहुत सारे क्या करते हैं, गलती करते हैं कि डार्ट कलेक्टर मतलब कलेक्ट समझ लेते हैं कलेक्ट एयर भी समझ लेते हैं, लेकिन ये गलत है। सही आंसर आप लोग का क्लीन एयर होगा, इसको याद रखिए। डार्ट कलेक्टर का काम होता है कि एयर को क्लीन करेगा। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर APL अंडर DAR, जो DAR मतलब डिसिप्लिन एंड APL रूल होता है उसके तहत आप लोग जो अपील करेंगे उसका समय सीमा कितना रहता है, ये रहता है 45 डेज रहता है। चलिए एक के साथ चलिए। नॉमिनल फ्री हाइट ऑफ आउटर स्प्रिंग ऑफ कैसनफ बोगी, कैसनफ बोगी का देखिए आउटर स्प्रिंग का आप लोग का फ्री हाइट बताइए कितना होगा, ये कमेंट्स में आप लोग बताइए। आप लोग के लिए क्वेश्चन है, तो आप लोग नॉमिनल फ्री हाइट बताइए आउटर स्प्रिंग कैसनफ बोगी का आउटर स्प्रिंग का नॉमिनल फ्री हाइट बताइए। तो ये आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहे हैं। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ एयर टैंक, देखिए एयर टैंक ऑक्सिलरी रिजर्व टैंक है, इसका कैपेसिटी पूछ रहे हैं। तो इसका कैपेसिटी आप लोग का ये तो कोचिंग वागन LHB कुछ बोला नहीं, लेकिन नॉर्मली हम लोग 200 लीटर लेके चलते हैं। थिकनेस ऑफ साइड वॉल सीट ऑफ LHB कोच, ये देखिए साइड वॉल सीट LHB कोच का इसका थिकनेस पूछ रहा है। तो ये कितना होगा, ये भी आप लोग चाहे तो कमेंट्स में आप लोग लिख सकते हैं। तो हम यहीं पर आप लोग का ये हो जाएगा, आप लोग का 2 mm का साइड वॉल सीट रहता है, थिकनेस रहता है। एक के साथ चलिए। द थिकनेस ऑफ BG व्हील फ्लैंज ऑफ हाई स्पीड ट्रेन, ये देखिए द थिकनेस ऑफ BG व्हील फ्लैंज ऑफ हाई स्पीड ट्रेन कोच पूछ रहे हैं। देखिए हाई स्पीड कोच के लिए ये नया ये में आप लोग का थिकनेस हो जाएगा व्हील फ्लैंज का, ये हो जाएगा आप लोग का 29.4 mm हो जाएगा, और कंडोमिंग जो होता है 22 mm होगा हाई स्पीड कोच के लिए। व्हाट इज द साइज ऑफ डायरेक्ट माउंटेड रोलर बियरिंग जर्नल ऑफ ICF बोगी, ये देखिए यहीं पर पूछ रहा है कि आप लोग का साइज पूछ रहा है, क्या चीज़ का साइज पूछ रहा है कि डायरेक्ट माउंटेड रोलर बियरिंग जर्नल ऑफ, देखिए रोलर बियरिंग का जर्नल पूछ रहा है, जर्नल का आप लोग का साइज पूछ रहा है। तो यहीं पर क्या होगा, यहीं पर आप लोग इसको कमेंट्स करके बताइए। तो आप लोग का 86 का आप लोग कमेंट्स करके बताइए कितना हो सकता है। नॉमिनल फ्री हाइट ऑफ स्नोबर स्प्रिंग ऑफ कैसनफ 22 HS बोगी, ये क्वेश्चन भी आप लोग के लिए है। नॉमिनल फ्री हाइट ऑफ स्नोबर स्प्रिंग ऑफ कैसनफ 22 HS बोगी के लिए, ये देखिए 22 HS बोगी के लिए कितना होगा, ये भी आप लोग कमेंट्स करके बताइए कितना होगा। ये सब क्वेश्चन आप लोग को पूरा एकदम याद रहना चाहिए।
गलती नहीं होना चाहिए। ये हो जाएगा 293 mm हो जाएगा, याद रखिए। पावर्स ऑफ डिप्टी CMM डिपो टू सैंक्शन रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मेजर व्हीकल्स मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट प्लांट एंड मशीनरी एंड ऑफिस इक्विपमेंट एसेट्रा इच लिमिटेड टू। ये देखिए हम लोग का जो डिप्टी CMM चीफ मटेरियल मैनेजर जो होते हैं डेप्यूटी, उनका सैंक्शनिंग शेड्यूल ऑफ पावर कितना सैंक्शन कर सकते हैं, क्या खरीदने के लिए, मोटर व्हीकल, मटेरियल हैंडलिंग, प्लांट मशीनरी, इस सब इक्विपमेंट परचेज करने के लिए उनका लिमिट पूछ रहा है। तो इनका लिमिट कितना होगा ये भी आप लोग कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो इनका लिमिट होगा आप लोग का, ये हो जाएगा 25,000 इन ईच केस। ये देखिए हर एक चीज़ खरीदने के लिए आप लोग का ईच केस के लिए 25,000 का लिमिट है। डिप्टी CMM का कोई भी चीज़ खरीदेंगे तो 25,000 आप लोग का लिमिट है। डेज कंडक्ट रूल इज अबाउट कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। ये देखिए आचरण नियम देश के अनुसार नशीले पेय और नशीली दवाओं का सेवन के बारे में ये लिखा गया है। तो रूल कितना है आप लोग का, रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल जो होता है RSCR रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल के अनुसार ये मना है आप लोग का कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिक ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। ये देखिए नशीली दवा ये सब नहीं लेना है। तो ये कौन सा रूल बता रहा है, तो ये आप लोग का हो जाएगा रूल 22 हो जाएगा, रूल 22 हो जाएगा। व्हाट इज द हाइट ओवर रूफ ऑफ LHB कोच। ये देखिए हाइट ओवर रूफ पूछ रहा है LHB कोच का, ये कितना होगा, ये हाइट ओवर रूफ पूछ रहा है, रूफ का हाइट पूछ रहा है LHB कोचेस में। तो इसको भी पूरा एकदम याद रखिए, गलती नहीं होना चाहिए। 4039 mm हो जाएगा। इन एयर ब्रेक सिस्टम ब्रेक शुड अप्लाई व्हेन रेट ऑफ ड्रॉप ऑफ एयर प्रेशर इन BP। ये देखिए एयर ब्रेक सिस्टम में ब्रेक लग जाना चाहिए। कब ब्रेक लग जाना चाहिए, अगर BP प्रेशर कितना परिमाण से ड्रॉप होगा, 0.6 kg/cm² इन 6 सेकेंड। ये देखिए आप लोग का जिसको कि हम लोग बोलते हैं सेंसिटिविटी टेस्ट बोलते हैं। तो आप लोग BP प्रेशर 0.6 ड्रॉप कीजिए, कितना के लिए, 6 सेकंड के लिए कीजिए, तब आप लोग का क्या होना चाहिए, ब्रेक लग जाना चाहिए। तो यहीं पर आप लोग का ऑप्शन A के साथ चलिए, जिसको कि सेंसिटिविटी टेस्ट भी बोला जाता है। कंट्रोल रिजर्वर इन एयर ब्रेक सिस्टम इज। ये देखिए कंट्रोल रिजर्वर तो क्या होता है, कंट्रोल रिजर्वर का यहीं पर काम पूछ रहा है, टू कंट्रोल ब्रेक सिस्टम हो जाएगा, C के साथ चलिए। फॉर टेस्टिंग एयर प्रेशर लोकोमोटिव द टेस्ट प्लेट होल डायमीटर। ये देखिए ये इसको भी याद रखा जाए आप लोग का, जब टेस्टिंग करते हैं एयर प्रेशर लोकोमोटिव का, तो टेस्ट प्लेट का जो होल डायमीटर, टेस्ट प्लेट का होल डायमीटर 7.5 mm का होता है, 7.5 mm का होता है, याद रखिए। मैक्सिमम एयर प्रेशर इन ब्रेक सिलेंडर आफ्टर ब्रेक रिलीज। ये देखिए मैक्सिमम एयर प्रेशर पूछ रहा है ब्रेक रिलीज के बाद, ब्रेक जब रिलीज हो जाएगा ब्रेक सिलेंडर, यहाँ पर पूछ रहा है मैक्सिमम एयर प्रेशर इन ब्रेक सिलेंडर आफ्टर ब्रेक रिलीज। ब्रेक रिलीज होने के बाद ब्रेक सिलेंडर में कितना प्रेशर रहेगा, ये कम बताइए कितना रहेगा, टोटली प्रेशर रहेगा नहीं, 0 हो जाएगा। रिलीज हो गया ऑलरेडी ब्रेक, तो इसमें कोई भी प्रेशर ब्रेक सिलेंडर में रहेगा नहीं, इसको याद रखिए फ्रेंड्स। इन एयर ब्रेक सिस्टम ब्रेक शुड नॉट अप्लाई व्हेन द रेट ऑफ ड्रॉप एयर प्रेशर इन BP। देखिए जब भी हम लोग एयर प्रेशर कितना परिमाण में ड्रॉप करेंगे जिसके चलते ब्रेक लगेगा नहीं, तो ये हो जाएगा आप लोग का BP प्रेशर ड्रॉप करेंगे 0.3 kg/cm² ड्रॉप करेंगे, कितना टाइम के लिए, 60 सेकंड के लिए। तो आप लोग का ब्रेक लगना नहीं चाहिए, नहीं लगना चाहिए, जिसको कि हम लोग इनसेंसिटिविटी टेस्ट बोल के भी बोलते हैं। तो आप लोग का 95 का A हो जाएगा, 95 का आप लोग का A के साथ चलिए। 0.3 आप लोग इतना प्रेशर ड्रॉप कीजिए 0.3 kg, वो कितना टाइम के लिए, 60 सेकंड के लिए। उस टाइम आप लोग का ब्रेक नहीं लगना चाहिए, जिसको कि इनसेंसिटिविटी टेस्ट बोल के बोला जाता है। व्हाट इज द पिस्टन स्ट्रोक ऑफ BBZC वैगन। जो ब्रेक वैन BBZC होता है उसका पिस्टन स्ट्रोक कितना होता है,
इसका पिस्टन स्ट्रोक होता है 70 ± 10 होता है, 70 ± 10 होता है। आप लोग BBZI का पिस्टन स्ट्रोक बताइए। यहीं पर आप लोग का BBZC का पूछा है, आप लोग के लिए क्वेश्चन है, इसको कमेंट्स करके बताइए। BBZC में आप लोग का पिस्टन स्ट्रोक कितना होगा बताइए। रेलवे सर्वेंट कंडक्ट रूल 1960 से रूल 3A इज रिलेटेड टू। ये देखिए रूल आप लोग का 3A क्या रिलेटेड है, क्या चीज़ से आप लोग का संपर्क रखता है, इसको भी आप लोग कमेंट्स करके बताइए कितना होगा। तो ये आप लोग का क्या बताता है, ये बताता है कि आप लोग का प्रॉम्प्टनेस एंड कॉटेसी, तत्परता और शिष्टाचार के बारे में बोल रहा है। बी के साथ चलिए। आफ्टर ब्रेक रिलीज आइसोलेट द ब्रेक सिलेंडर फ्रॉम द एक्सिलरी रिजर्वर बाय द। ये देखिए आफ्टर ब्रेक रिलीज के बाद आइसोलेट करेंगे ब्रेक सिलेंडर को फ्रॉम ऑक्सिलरी रिजर्वर। कहाँ से इसको आप लोग आइसोलेट करेंगे, तो यहीं पर पूछ रहा है आपका ब्रेक रिलीज के बाद आइसोलेट द ब्रेक सिलेंडर पूछ रहा है, तो फ्रॉम द ऑक्सिलरी रिजर्वर बाय कहाँ से करेंगे, इसको आप लोग DB से करेंगे। याद रखिए 98 का आप लोग का ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए बढ़िया से समझिए और आंसर दीजिए, DB हो जाएगा। मैक्सिमम एक्सेल लोड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ AC ICF RCF कोच। ये देखिए AC ICF कोच का, AC कोच का पूछा है, इसीलिए आप लोग का ICF हो या RCF हो 16.25 टन होगा। नॉन AC का 13 टन रहेगा एक्सेल लोड। व्हाट डू यू मीन बाय FRP? FRP का मतलब हो गया फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक, फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक। बी के साथ चलिए। अभी राजभाषा का देखते हैं क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है यहीं पर पूछ रहा है। देखिए लक्षद्वीप कम्स अंडर देश रीजन। ये देखिए लक्षद्वीप कौन सा रीजन, कौन सा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो आप लोग का ये हो जाएगा C रीजन, ग क्षेत्र में आता है लक्षद्वीप, याद रखिए। What is the percentage of grace mark given to non-Hindi speaking employee who is participating in Hindi essay, Hindi essay fluctuation और नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग कंपटीशन। ये देखिए हिंदी निबंध, वाक और टिप्पणी एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता में सहभागिता करने के लिए आप लोग का हिंदीतर भाषी प्रतिभागी को दिए जाने वाला कृपांक ग्रेस मार्क का प्रतिशत क्या है। ये देखिए जब भी हम लोग नॉन हिंदी भाषी वाले आप लोग का कोई भी हिंदी कंपटीशन, हिंदी ऐसे डिबेट, ड्राफ्टिंग, नोटिंग कंपटीशन में भाग लेंगे तो 10% का 10% का आप लोगों को ग्रेस मार्क दिया जाता है। तो ऑप्शन बी के साथ चलिए। हु वाज द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन। देखिए ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन का फर्स्ट चेयरमैन, प्रथम राजभाषा आयोग का अध्यक्ष कौन पूछ रहा है, ये भी आप लोग बढ़िया से याद रखिए, गलती नहीं करना है। ये BG खेर होते हैं, तो ये हो जाएगा श्री बाल गंगाधर खेर या BG खेर। हु चेयर द फर्स्ट रेलवे हिंदी सलाहकार समिति कंस्टिट्यूटेड इन 1973। 1973 में गठित प्रथम रेलवे हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन किए थे, तो ये हो जाएगा आप लोग का श्री ललित नारायण मिश्रा होगा। तो याद रखिए सी के साथ चलिए, 4 का 104 का सी के साथ चलिए। ये 4 है, ये राजभाषा के लिए अलग दिया है। यहीं पर पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू एनुअल प्रोग्राम इन व्हिच द एडवर्टाइजमेंट टेंडर नोटिस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस आर टू बी पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर। ये देखिए कब भी आप लोग का एडवर्टाइजमेंट हो गया, टेंडर नोटिस हो गया, ये सब आप लोग का कैसे पब्लिश होता है न्यूज़पेपर में, तो ये होता है बाइलिंगुअल पब्लिश होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों बोध भाषा में ही आप लोग का लैंग्वेज में ये आप लोग का टेंडर नोटिस हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, ये सब पब्लिश होता है। तो ऑप्शन सी के साथ चलिए। चंडीगढ़ कम्स अंडर देश रीजन। चंडीगढ़ देखिए बी रीजन में आता है, ख क्षेत्र में आता है। सॉरी फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं।
इन which region the non-Hindi speaking participant given grace mark for participating in Hindi essay noting drafting competition, ये पूछ रहा है। तो आप लोग का कौन सा रीजन का जो पार्टिसिपेंट आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तब आप लोग को ग्रेस मार्क दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा, देखिए सी रीजन का ही पार्टिसिपेंट को ग्रेस मार्क मिलता है। तो आप लोग का 7 नंबर ये चलिए सी के साथ चलिए। आप लोग नॉन हिंदी भाषा वाले होंगे तब जाके ही आप लोग को 10% ग्रेस मार्क दिया जाएगा। दोज ऑफिशियल हुच मदर टंग इच साउथ इंडियन लैंग्वेज कैन सीक एडमिशन इन हुइच कोर्स। देखिए यहीं पर पूछ रहा है जिन अधिकारी कर्मचारियों की भाषा दक्षिण भारतीय भाषाएं हैं तो वो किस पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकते हैं। ये देखिए प्रबोध में वो भाग लेंगे। ये होता है प्रिलिमिनरी होता है, उसके बाद प्रवीण होता है, उसके बाद प्राज्ञ होता है जो फाइनल कोर्स होता है। तो जो साउथ इंडियन लैंग्वेज वाले हैं वो लोग प्रबोध कोर्स में एडमिशन करना है। व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ द मीटिंग इन टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमिटी। तो देखिए TOLIC का आप लोग का पीरियोडिसिटी पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका 1 in 6 month। देखिए 6 महीने में आप लोग का एक बार उसका मीटिंग होता है। TOLIC का साल में 2 बार होता है, 6 महीने में 1 बार होता है। When हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। देखिए हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। एक के साथ चलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, ये आप लोग का साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली डिवीज़न का आप लोग का पेपर कंप्लीट हो गया है। तो अगर आप लोग के पास भी ऐसा कोई पेपर है तो सेंड कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़िया से प्रिपरेशन कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों।